देश में कोरोना वॉरियर के सम्मान में आज पटना सहित पूरे देश के अंदर फूलों की बारिश की जा रही है। अस्पतालों के ऊपर उन डॉक्टरों के लिए, उन गार्ड के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, सबके सम्मान में देखिए वायुसेना का विशेष जो हेलीकॉप्टर है जिसके माध्यम से लोगों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। और पटना के IGMS में ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पटना एम्स जो पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके सम्मान में फूलों की बारिश करने के बाद अब एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है सीधे तौर पे अब NMCH और पटना IGMS दो बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे फूलों की बारिश करने के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर दिया। देखिए हेलीकॉप्टर अभी एयरपोर्ट के इलाके में हमारे सहयोगी आर्यन इन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर देश के उन वीर योद्धाओं के लिए है, देश के उन योद्धाओं के लिए है जिन्होंने कोरोना के इस वैश्विक महामारी के वक्त अपने जान की परवाह किए बगैर इस महामारी से लड़ रहे थे, इस संकट से जूझ रहे थे। उनके सम्मान में ये सीधे तौर पे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की बारिश कराई जा रही है। और ये इन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे थे। आर्यन जिस तरीके की एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है आर्यन, जिन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे थे और ये पटना में 3 जगहों पे कहा गया है कि हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। इस बीच एक खबर निकल के ये भी आया कि पटना का जो विधानसभा का जो इलाका है उन जगहों पे भी हेलीकॉप्टर से बारिश की जाएंगी। देखिए ये तस्वीरें हम IGMS की दिखा रहे हैं। IGMS के बाहर जो एम्बुलेंस लगे हुए हैं, सन्नाटा पसरा हुआ। इस अस्पताल से कहानी है कि यहाँ सैंपल लिए जा रहे थे, अचानक यहाँ के कई जो डॉक्टर हैं वो प्रभावित हो गए, संक्रमण का लक्षण मिला, उनके जांच किए गए, हालांकि रिपोर्ट निगेटिव आई। अरे क्या कुछ अपडेट आया इस बीच? देखिए 40 लोगों के रिपोर्ट जो थे निगेटिव आए थे, जिसके बाद जब पहली जो खबर निकल कर आई कि कोरोना चेन में तब्दील हो गया है IGIMS, और उसके बाद जो यहाँ के अधीक्षक हैं उन्होंने मनीष मंडल, उन्होंने जानकारी दी कि अब हम सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। और जो फिलहाल जो परिस्थितियाँ उन्होंने बताई जिसके लिए OPD को रविवार तक बंद कर दिया गया था, लेकिन जब रिपोर्ट्स निगेटिव आए उसके बाद जो परिस्थितियाँ थी वो बदली। और मनीष मंडल ने खुद औपचारिक ढंग से एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्थिति है वो सामान्य है। सैनिटाइजेशन का भी वीडियो उन्होंने साझा किया। और जो तस्वीरें अब है IGIMS की देख सकते हैं कि सन्नाटा पड़ा हुआ है और रविवार है, OPD बंद है। और कल से फिर सुचारू ढंग से जो इलाज का काम होगा वो होगा। और साफ तौर पर मनीष मंडल ने कहा है कि फ़िलहाल जितने भी मरीज़ यहाँ पर भर्ती हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, जिनमें सीवियर बीमारी है, अभी सबसे पहले उनका इलाज किया जाएगा। गणेश, अरे आपकी आज सुबह मनीष मंडल से क्या कुछ बातचीत हुई थी और क्या बताया गया? कहा गया था कि जिस तरीके से हालात बदले हैं ऐसे में जो हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी दूर NMCH की तरफ हेलीकॉप्टर को जाना है। कहा गया था कि हेलीकॉप्टर NMCH भी जाएगा, हालांकि पहला जो वक्त था 10:15 वो यहाँ आना है। और अभी देखिए एक बार फिर से हेलीकॉप्टर यूटर्न मार के, यानी कि जो फ्लाइट यानी हवा में जो रूट है उस रूट को कवर करते हुए पटना एम्स से निकलते हुए हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट की तरफ से उस इलाके में जो उसके लिए जो मार्ग निर्धारित है उन रास्तों से होते हुए IGMS आने की जो सूचना है वो हम तक पहुंच रही है। इस बीच उन तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं अपने सहयोगियों के माध्यम से कि कैसे इन इलाकों में कोरोना वॉरियर देश के सम्मान में, बिहार के अंदर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर जो कार्यरत डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, उनके सम्मान में ये फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा कराई जा रही है। इससे उन डॉक्टरों के, उन योद्धाओं को एक सम्मान दिया जा रहा है और उनके सम्मान में ये फूलों की जो बारिश है वो कराई जा रही है। हालांकि इस बीच जो खबर निकल के सामने आई कि अब देश के अंदर तमाम जो हालात कोरोना से लड़ने वाले लोगों की है उनके सम्मान में ये जो गतिविधि है वो किया जा रहा है, उनके सम्मान में। देखिए ये किस तरीके से जो नज़ारे हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं लगातार। पटना IGMS के जो हेलीकॉप्टर है, माफ़ कीजिएगा, पटना IGMS के पास हम मौजूद, और यहाँ से हेलीकॉप्टर अभी कुछ देर पहले यहाँ से इन इलाकों से गुजरने वाला था। फिलहाल अभी वो यहाँ नहीं पहुँचा। कहा जा रहा है कि एम्स से निकल के वो NMCH की तरफ पहले गया, क्योंकि NMCH बिहार का वो पहला अस्पताल है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग को इलाज हुआ। और वहाँ के डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद वो तमाम जो लोग थे वो स्वस्थ होकर अपने घर भी गए। तकरीबन ऐसे 70 से ज़्यादा लोग थे जिन्हें कोरोना का संक्रमण लगा था, वो सभी लोग वहीं स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में जो NMCH के जो डॉक्टर हैं उनके सम्मान में ये तमाम जो भारतीय वायुसेना के तहत भारत सरकार के द्वारा सम्मान में अब तक इस महामारी के बीच पहली बार इतने बड़े सम्मान देने की जो तैयारी है वो की गई थी। इतने बड़े सम्मान की चर्चा अब तक नहीं हुई थी। लोगों ने सोचा नहीं था कि डॉक्टरों के लिए,
जो पुलिसकर्मी है उनके सम्मान में इस तरीके से एक बार फिर से जब ले जाइए उसे पीटिए और इनके सम्मान में सीधे तौर पे आप जो लोग हैं वो 5 मिनट के लिए अपने घरों से बाहर। आर्यन जी, कई तरीके के कार्यक्रम पिछले जो 40 दिन का लॉकडाउन रहा है उसमें देखने को मिला है। प्रधानमंत्री लगातार जनता को आह्वान कर रहे थे और तरह तरह के जो उपचार थे जिससे आपका मनोरंजन होता, जो संस्कृति थी वो दर्शाने की कोशिश की जा रही थी। बता दें कि जब लॉकडाउन का आरंभ किया गया उससे ठीक पहले जो था वो जनता कर्फ्यू की बात कही गई। जनता कर्फ्यू जब हुआ तो थाली और ताली की बात की गई कि शाम में 5 बजे जो तमाम जनता है वो कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देंगे थाली और ताली पीटकर। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे लोग घर में थे, लेकिन जहां लोगों को परेशानियां थी वहीं फिर एक बार प्रधानमंत्री जब आते हैं जनता के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो आह्वान करते हैं कि आप लोग शाम में 9 बजे दिया जलाएं और जो आपके लोग हैं जो लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं उनको सम्मानित करें। उसके बाद जो नज़ारा था वो कहीं ना कहीं दिखा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ देश की जनता खड़ी हुई है। पूरे देश में दिवाली का माहौल बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो तो हाथ से बाहर निकल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के आह्वान प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉकडाउन का आह्वान किया गया उसके समर्थन में जनता दिखी और यही कारण है कि जो समस्याएं हैं उसे लोग भूलकर घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। और बात करें तो कुछ रियायतें दी गई तो रियायतों के बीच में कहीं ना कहीं जो समस्या है वो बढ़ रही हैं। आर्यन, इस बीच एनएमसीएच अस्पताल, माफ़ कीजिएगा, एनएमसीएच अस्पताल में जो सीधे तौर पे जो तस्वीरें वहाँ से निकल के जो सूचना आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर है वो उन इलाकों की तरफ दिख रहा है। वहाँ पे जो लोग हैं और उनके सामान में फूलों की बारिश। इस बीच आईजीएमएस की हम चर्चा कर रहे थे। आईजीएमएस के जो कर्मी है, देखिए अस्पताल की जो छत है, बिल्डिंग है, उन बिल्डिंगों पर लोग खड़े होकर हेलीकॉप्टर के इंतजार में हैं। देश के जो जवानों के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है इन डॉक्टरों को, इन जो सफाई कर्मी है, जो मेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं, उन सबके सम्मान में ये तमाम जो लोग हैं वो एक बार फिर से खड़े हैं। और एक बार इन लोगों के सम्मान में भारतीय वायुसेना ने यह फैसला लिया कि लोगों के ऊपर फूलों की जो बारिश है वो कराई जाए। देखिए आईजीएमएस अमूमन इतना सन्नाटा इस इलाके में नहीं रहता था। सबसे ज़्यादा जो इलाज इन इलाकों में किया जाता था, अस्पतालों में किया जाता था, फिर कई तरह की बीमारियों का यहाँ इलाज होता था। आईजीएमएस आज सन्नाटा पसरा हुआ है। कई जो डॉक्टर थे खुद उनके ऊपर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि उनकी जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट निगेटिव हो गई। उसके बाद से इन सभी जगहों पे देखिए कैसे जो अस्पताल के कर्मी हैं निकल के बाहर देख रहे हैं, तस्वीरें देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके सम्मान में आज भारतीय वायुसेना के द्वारा जो फूलों की बारिश है वो कराई जा रहा है। इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। देश के उन डॉक्टरों के लिए, देश के उन सफाई कर्मियों के लिए, देश के उन पुलिसकर्मियों के लिए जो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के समय योद्धा बन के सामने आए थे। ऐसे रणयोद्धा जिन्होंने कोरोना के संकट को, जहाँ पूरा विश्व इससे परेशान है, ऐसे में इस महामारी के चपेट में आने से जो भयभीत नहीं हुए और इसे मात दे दी, ऐसे वीर जवानों के लिए, ऐसे वीर जो डॉक्टर हैं उनके लिए, तमाम लोगों के लिए यह सम्मान है। देखिए आईजीएमएस के अंदर की जो तस्वीरें वो हम दिखा रहे हैं कि जो मीडिया के जो लोग हैं वो धीरे धीरे उन इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें कैप्चर करना सबकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। हम भी तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे भी मकसद यही है कि जो डॉक्टर हैं, हालांकि आईजीएमएस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, कहा गया था इस इलाके में अब आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। कल से एक बड़ी खबर ये भी है कि सोमवार यानी 4 मई से इस अस्पताल में एक बार फिर से इलाज शुरू होगा, ओपीडी सेवा बहाल की जाएगी। और इस बीच देखिए आर्यन, आप इस इलाके से ज़्यादा वाकिफ़ है। आईजीएमएस आप सुबह भी आए थे, क्या कुछ बात हुई थी उसकी चर्चा कीजिए। देखिए साफ तौर पे जो समस्या है कोरोना को लेकर, ऐसे में कई प्राइवेट अस्पताल हैं जो लोगों का इलाज नहीं कर रहे हैं। और वहीं अगर आईजीएमएस की चर्चा करें तो इस वक्त राजधानी पटना में ये इकलौता अस्पताल है जो सीरियस मरीजों को इलाजरत में रख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की संकट आई और चेन कहा जाने लगा, इससे भी हताश थे जो मनीष मंडल यहाँ के अधीक्षक हैं। वो कह रहे थे कि जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई संदिग्ध होने पर कहीं ना कहीं जो माहौल बनाया गया आईजीएमएस को लेकर कि ये एक चेन बन गया है, उसको उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा कि अफवाहें उड़ाई गई। अब जब सामान्य परिस्थिति बनी है वापस से आईजीएमएस में, तो मनीष मंडल का साफ तौर पर कहना है कि सोमवार यानी कल जो 4 मार्च होगा उस दिन से जो सुचारू ढंग से काम यहाँ फिर चालू होंगे। जो सीरियस मरीज होंगे उनको सबसे पहले इलाज किया जाएगा। साफ तौर पर जब मनीष मंडल ने मीडिया से बात की तो उन्होंने वो फुटेजेस भी दिए जिसमें वो दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से
कोरोना से लड़ने की फिलहाल आईजीआईएमएस का ये नज़ारा है। बता दें आपको कि कोरोना वॉरियर्स के लिए वायुसेना द्वारा हेलीकॉप्टर ने उड़ान भराया है, जिससे आज आईजीआईएमएस और तमाम जगहों पर जैसे कि एनएमसीएच, एम्स, जहां जहां कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल आर्यन, देखिए आसपास के जो लोग हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, वो भी इस नज़ारे को देखना चाहते हैं। ये ऐतिहासिक पल है और इस क्षण बेहद सुखद पल है। इसकी जो तैयारी है वो दिख रही है। 4 मई यानी कल से इस इलाके में, इस अस्पताल में एक बार फिर से जो डॉक्टर हैं वो काम पे लौटेंगे। जो डॉक्टर हैं, जो तमाम जो स्टाफ हैं, वो लोगों की सेवा में तत्पर दिखेंगे। हालांकि अब से कुछ देर बाद यानी अगली जो तस्वीर होगी वो लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जो डॉक्टर की सेवा में, जो डॉक्टरों के सम्मान में, देखिए हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है। जो सड़कों पे, माफ़ कीजिएगा, जिस सड़क पे हम खड़े हैं यहाँ से काफ़ी दूर है आईजीआईएमएस का जो मुख्य प्रशासनिक भवन है या फिर जहाँ पे डॉक्टरों की टीम मौजूद होती है। देखिए एक बार हम आपको मुख्य गेट के दिखा रहे हैं। देखिए मुख्य गेट है और यहाँ पे जो पुलिस के लोग, जो सुरक्षाकर्मी, जो गार्ड हैं, वो सभी यहाँ तैनात हैं। अस्पताल परिसर के अंदर जो छत है, इन सभी जगहों पे जो डॉक्टर हैं वो सभी पदाधिकारी धीरे धीरे करके सामने वाले जो बिल्डिंग है इस छत की तरफ लोग जा रहे हैं। देखिए कहा यह जा रहा था कि इस छत पे इकट्ठा सभी लोगों के ऊपर फूलों की बारिश होगी। हालांकि ये जो संख्या अब तक जो बताई जा रही है उसमें थोड़ी सी अंतर हो सकती है। पहले जो वक्त था वो 10-15 का वक्त था, लेकिन वो वक्त अब यहाँ से गुजर चुका है, वक्त आगे बढ़ गया और अब इस वक्त एनएमसीएच अस्पताल की चर्चा की जा रही है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा जो मरीज ठीक हुए हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मरीजों का इलाज किया गया है, उन जगहों पे अभी हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों के सम्मान में फूलों की बारिश की जा रही है। डॉक्टरों के सम्मान में, कोरोना वॉरियर के सम्मान में, ये एक सम्मान कह सकते हैं। हालांकि इस बीच बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी राहत भी ज़रूर दिख रही है। लोग कह रहे थे कि जैसे जैसे लोग जो वक्त है गुजर गया, लॉकडाउन आज जो पहली दूसरी मियाद थी वो ख़त्म हो रही है, लेकिन तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा भी की जा चुकी है। अब 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। अब सोचिए, पहली बार जब लॉकडाउन होना था उसके ठीक 2 दिन पहले जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। दूसरी बार जब लॉकडाउन हो रहा था उसके बाद प्रधानमंत्री सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि 9 बजे रात में 9 मिनट के लिए अपने घर के तमाम जो बिजली और जो रोशनी है उसे जो भी चीज़ें हैं दिया जलाइए। और अब जब तीसरी बार लॉकडाउन की जब तारीख बढ़ाई गई तब एक बार फिर से क्या कुछ कहा जा रहा है। अब देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो लोग हैं उनके सम्मान में ये कोरोना वॉरियर हैं, उनके द्वारा फूलों की बारिश कर रही। दिल्ली से लेकर जयपुर तक, दिल्ली के जो सर गंगा राम अस्पताल है या फिर राजपथ की बातें कर रहे हैं या फिर अन्य जगह जयपुर की बात करें, 22 शहरों में आज जो वायुसेना है, जिसे हम द गार्जियन ऑफ स्काई कहते हैं, वो कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसा रहे हैं। देखिए अच्छी पहल है जब आप कुछ बड़ा करते हैं और उसके लिए लगातार आपको सम्मानित किया जाए, उसके लिए लगातार आपके जिज्ञासा को बढ़ाया जाए, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर प्रोत्साहन भरती है और उनकी हिम्मत को मजबूत बनाती है अच्छे काम करने के लिए। देखिए जिस तरीके से कई डॉक्टरों ने कोरोना से लड़ते हुए भारत में जान दे दी, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन साथ ही उसके बावजूद जितने और भी सारे डॉक्टर्स हैं जो लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें स्वस्थ करके घर भेज रहे हैं, इस पहल के लिए आज जो वायुसेना ने निर्णय लिया है। देखिए वायुसेना को गार्जियन ऑफ स्काई कहा जाता है और अगर गार्जियन ऑफ स्काई इस तरीके के काम करे तो कहीं ना कहीं जो जहन में दौड़ता है लोगों का कि क्या जो काम हम कर रहे हैं वो सराहनीय है, तो वो सराहनीय काम को ही दर्शाता है। और यही कारण है कि एयरफोर्स अब उड़ान भरी है। देखिए एम्स में जो है फूलों की वर्षा कर दी गई, एनएमसीएच में पुष्प वर्षा की गई है। अब आईजीआईएमएस की बारी है। आईजीआईएमएस परेशानी में था। आईजीआईएमएस को कहा जा रहा था कि ये पटना में एक जो है कोरोना चेन बन गया है। एक बात का चर्चा करना बेहद जरूरी है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये वही इलाका है पटना का सबसे ज्यादा संक्रमित इलाका, राजा बाजार का, खजपुरा का, आईजीआईएमएस की मछली गली की जो हम चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल सबसे ज्यादा संक्रमित था। और इन इलाकों में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए देखिए 2-3 बातों की चर्चा करना बेहद खास हो जाता है। पहली बार लॉकडाउन में जनता कर्फ्यू, दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ी, उसके बाद 9 मिनट के लिए लोग अपने घरों से बाहर।
जी। तीसरी बार फूलों से वर्षा। ये लोगों को अडिग रह के अपने कर्तव्य के पथ पे चलने वाले लोगों के सम्मान की बात की जा रही है और लगातार उनके हौसला अफजाई के लिए ये तस्वीरें निकल के सामने आता है, ये सम्मान उनको दिया जाता है। जी देखिए गणेश, साफ तौर पर सोशल मीडिया का ज़माना है और आपको याद होगा जब 1.0 जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, थाली ताली किया था तो लोगों ने समझा था कि ये प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब लॉकडाउन 2 किया गया तो नरेंद्र मोदी ने एक टास्क दिया जिसमें कहा कि पूरी भारत के लोग जो हैं 9 मिनट के लिए घर के बत्तियों को बंद करेंगे और दिया, कैंडल, टॉर्च से उन लोगों का अभिनंदन करेंगे जो कोरोना वॉरियर्स हैं। साफ तौर पे उन्होंने एक चीज़ और उसमें मेंशन की थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप 9 मिनट तक अपने घर के बत्ती को बंद करते हैं तो आपके अगल बगल जो लोग होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे। आर्यन, इस वक्त की बड़ी खबर यह है आर्यन, जो अपडेट अभी निकल के सामने आ रहे हैं कि पटना के NMCH अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो पहुंच चुका है और वहां पे सम्मान दिया जा रहा है। ये बड़ा सम्मान जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर वहां पहुंच चुका है और वहां पे कोरोना वॉरियर हैं, उनके सम्मान में फूलों की बारिश की जा रही है। ये जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, लगातार जिस तस्वीरों को देखने की हम बात कर रहे थे, जिन तस्वीरों को देखने की उम्मीद जता रहे थे, उन तस्वीरों को अब पटना के NMCH अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उनके सम्मान में ये पुष्प वर्षा लगातार किए जा रहे हैं। पहले एम्स के अंदर और अब IGMS में इंतजार हम लोग कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद, कुछ क्षण के बाद की जो तस्वीरें होगी, जब हेलीकॉप्टर वहां से वापस लौटेगा, एयरफोर्स के जो विमान है जो वापस लौटेगा, तब IGMS के डॉक्टरों के सम्मान में, यहाँ रहने वाले लोगों के सम्मान में, कोरोना के वॉरियर, चाहे पुलिस के जवान हो, डॉक्टर हो, अस्पताल में काम करने वाले हो, सबसे पहले जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि लगातार ये सूचनाएं आ रही हैं कि बार बार ऐसे वीरों के लिए, ये वीर हैं, योद्धा हैं और इन योद्धाओं ने तो कई बार कोरोना को शिकस्त दिया है, कई बार इन्हें हराया है। अगर इस पूरे विश्व के अंदर अगर कोई एंटीडोज नहीं बना, कोई मेडिसिन नहीं बनी, कोई दवा नहीं बना, ऐसे में देखिए तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से। आसमान की ये तस्वीरें हैं, आसमान में जो सन्नाटा है, परिंदे भले ही उड़ान भर रहे हैं, गगनचुंबी परिंदों की उड़ानें हो सकती है, लेकिन इसी उड़ानों के बीच से एक और उड़ान आ रहा है जो राहत और सम्मान के लिए है। वो हौसला अफजाई करने वाली उड़ान होगी और ये उड़ान भारतीय वायु सेना का होगा। भारतीय वायु सेना के जो जवान हैं उनके हेलीकॉप्टर की होगी। ये इन तमाम तस्वीरों की हम जो चर्चा कर रहे थे, देखिए परिंदों के साथ लोगों के सम्मान में अब से कुछ देर बाद एक, आप आकलन कीजिए, हमारे जो सहयोगी NMCH में हैं वो जिन तस्वीरों को भेज रहे होंगे, जिन तस्वीरों को दिखा रहे होंगे, उनमें क्या कुछ नज़ारे निकल के सामने आ रहे होंगे। उनमें ये नज़ारा होगा कि कैसे जो फूलों की बारिश है, ये सम्मान पाके जो वहाँ डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जो अस्पताल के सफाई कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, उनके चेहरे पर कितनी खुशियाँ लौट रही होंगी। उनके परिवार वालों के लिए सबसे बड़ा ये उपहार हो सकता है, तोहफा हो सकता है कि देश उनके सम्मान में है। और आपने सही कहा कि देश के 12 राज्य हैं और 12 जगहों पे, माफ़ कीजिएगा 22 राज्यों में कई जगहों पे इस तरीके के फूलों की बारिश कराई जा रही है। तो ये सबसे बड़े सम्मान की बात कर रहे हैं उन कोरोना वॉरियर के लिए, उन रक्षक के लिए जो इंसानियत के रक्षक बने हुए हैं, इंसानियों के रक्षक बने हैं, आम लोगों के रक्षक बने हुए हैं, वैसे आम और खास सबके रक्षक बने हुए हैं, देश के रक्षक बने हैं। जहां कोरोना जैसे संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा था, उन्हें रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात एक कर दिए। 24 घंटे की जो सेवा है वो महीनों से लोगों ने घर जाना मुनासिब नहीं समझा, महीनों से परिवार के लोगों से लोगों ने बातचीत नहीं की, महीनों से लोग एक दूसरे को देखे नहीं है। जब अस्पताल के डॉक्टर घर जाते हैं तो सोचिए कई तस्वीरें निकल के इस बीच सामने आई जहां डॉक्टरों के सम्मान में पूरा का पूरा मोहल्ला एक हो जाता है, एक साथ उन्हें सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सबके सम्मान में ये फूलों की बारिश है। NMCH की तस्वीरें हमारे सामने जो गुजर रही है, जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है आर्यन, इन तस्वीरों को देख के मन कितना आनंदित हो रहा है। तमाम जो वैश्विक महामारी का जो संकट है उसमें थोड़ी सी राहत, कुछ सम्मान जैसे फिक्र हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान देश के उन योद्धाओं को दिए जा रहे हैं और ये सबसे सही है, ये सबसे बेहतर सम्मान हो सकता है। देखिए तीसरी बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है और इसके ठीक पहले एक बार फिर से देश के उन वीर योद्धाओं को सम्मान। आर्यन जी देखिए, साफ तौर पर गणेश, भारत की खूबसूरती यही है कि जब आपदा आती है तो हर कोई एक साथ खड़े होते हैं। और अब जो तस्वीरें हैं वो सीधे हम रुख कर रहे हैं IGMS अस्पताल का। कुछ ही क्षणों में यहाँ जो एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर है वो पहुँचेगी और अभिनंदन करेगी उन लोगों का जो लोग
कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो आपदा बड़ी है, लेकिन इस आपदा में जो कार्य लोग कर रहे हैं वो काफ़ी उत्साहने वाला है। बता दें कि जिस तरीके से कई डॉक्टरों ने कोरोना से जंग लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, उसके बाद भी और भी कई जो डॉक्टर्स हैं जो उनके टीम के हैं, उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। और इसी योगदान को कहीं ना कहीं आज द गार्जियन ऑफ स्काई कहे जाने वाले भारतीय एयरफोर्स ने सम्मान देने का सोचा है। फूल की वर्षा होगी, पुष्प की वर्षा होगी, एम्स में पुष्प की वर्षा हो गई, NMCH में पुष्प की वर्षा होगी। और बहुत जल्द जब वो हेलीकॉप्टर सफ़र जो उड़ान है वो उसका उड़ान जब IGIMS के ऊपर आएगा, तो यहाँ भी लाइव तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं ठीक सामने आप देख सकते हैं IGIMS है। तो इस IGIMS के ऊपर हेलीकॉप्टर जब गुजरेगी तो यहाँ भी फूलों की बरसात होगी। और ये फूलों की बरसात उन लोगों के हौसला का अफजाई करेगी जो लोग लगातार कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। बता दें कि इस वक्त IGIMS में सीरियस जो केसेस हैं उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में जो संक्रमण का खबर यहाँ से निकला उसने कहीं ना कहीं IGIMS को बैकफुट पे ढकेला। लेकिन फिर यहाँ के जो अधीक्षक हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, उन्होंने कोरोना से जंग लड़ते हुए सैनिटाइजेशन का उपयोग किया और कोरोना को मात देने की पूरी कोशिश की। और यही कारण है कि आज देखिए नीचे एक तस्वीर देखिए आर्यन, इन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे थे। देखिए कैसे मेडिकल स्टाफ अपने जान को जोखिम में डाल के हाथों में ग्लव्स पूरे तरीके से अपने आप को कवर करते हुए ये जवान दिख रहा है। इन्हीं तस्वीरों की तो हम उम्मीद कर रहे थे। इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आने वाली है और इन्हीं के सम्मान में तमाम चीज़ें जो होने हैं वो किए जा रहे हैं, फूलों की बारिश। जी, तो जो समय है वो बता दें आपको कि आर्यन देखिए 11 हो गए हैं और जल्दी बहुत जल्दी इस बीच आर्यन जो होता है ये वक्त होता है कोरोना के अपडेट देने के। भारत के अंदर जो कोरोना का संक्रमण है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो IGMS जिस हेलीकॉप्टर को आना है, जिस वायुसेना के विमान के विशेष विमान को आना है, उसमें थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि अभी NMCH के ऊपर से फूलों की वर्षा है वो लगातार जारी है। इस बीच हम देश के हालात पर चर्चा कर लेते हैं। आर्यन देखिए किस तरीके से जब भी इस वक्त हम लाइव जुड़ते हैं तो हम कोरोना का जो संक्रमण है उसकी चर्चा करते हैं, इस वैश्विक महामारी की चर्चा करते हैं, बिहार के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, देश के अंदर क्या हालात बने उसकी चर्चा करते हैं। देखिए देश के अंदर अब तक के जो अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं उनमें कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। और अब तक जो पूरे जो देश के अंदर भारत के अंदर की चर्चा करें, फिर बिहार की भी चर्चा करेंगे, बिहार के एक जिला की भी चर्चा करेंगे। देखिए 33,982 जो मामले हैं वो अब तक सामने आए हैं और ये जो अपडेट है लगातार निकल के सामने आ रहा है। इस बीच एक्टिव केसों की संख्या चल रहा है, ऐसे मामले जो अभी प्रभावी हैं, जो ठीक नहीं हुए हैं, जो संक्रमण लगे हैं लेकिन उनके ऊपर अब तक जो ट्रीटमेंट है वो लगातार जारी है, अस्पताल के अंदर लोग भर्ती हैं, उनमें 23,998 मामले अब तक हैं। 7 लोग ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटे में और पिछले 24 घंटे के अंदर 18 नए मामले देश के अंदर आए हैं। इस बीच देखिए हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं, हमारे आसपास रहने वाले जो दूसरे मीडिया हाउस के जो लोग हैं उन्हें भी लग रहा है कि अब से कुछ देर में ही जब हेलीकॉप्टर की जो पहली आवाज़ सुनाई देगी और पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और वो दिखाने की कोशिश करेंगे जिन तस्वीरों के इंतजार में हम यहाँ खड़े हैं और आपसे बातचीत करें। ये देखिए हेलीकॉप्टर आ गया और इस बीच जो चर्चा हम कर रहे थे लगातार देखिए ये फूलों की बारिश वाली तस्वीर है, ये हेलीकॉप्टर सम्मान में देखिए ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। हमारे सहयोगी आर्यन भी अपने कैमरे से इसे ये पटना के IGMS के ऊपर से सीधे हेलीकॉप्टर उड़ाई दे जो उड़ान भर रहा है। देखिए एक बार हेलीकॉप्टर की आवाज़ के साथ आपको छोड़ रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। देखिए ये हेलीकॉप्टर सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एयरफोर्स का यह विशेष विमान इस इलाके से गुजर रहा है और यह हेलीकॉप्टर देश के उन वीर योद्धाओं को जो कोरोना वॉरियर है उनके सम्मान में ये उड़ान भरी है। ये गगनचुंबी जो उड़ानें हैं वो कोरोना वॉरियर के सम्मान में है। ये हेलीकॉप्टर जो यहाँ से गुजर रहा है, इस हेलीकॉप्टर में जो तैनात जवान हैं, जो सीधे तौर पे भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं, सीधे तौर पे जो विमान है वो हेलीकॉप्टर है। इन तमाम तस्वीरों को देखिए एक बार फिर से, ये देखिए हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार ये लगातार यू टर्न मार के एक बार फिर से हेलीकॉप्टर वापस एक बार फिर से यू टर्न हेलीकॉप्टर ने मारी है और इस बीच की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं कैसे ये पटना के सबसे पहले एम्स जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पे
जो लोग तैनात हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, उनके सम्मान में यह फूलों की बारिश। फिर यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित जो एनएमसीएच अस्पताल है, जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमित लोग ठीक हुए हैं, उसके बाद यह हेलीकॉप्टर आईजीएमएस के तरफ मूव करते हुए धीरे धीरे हवा में गोता लगाते हुए यह विमान उम्मीदों के साथ लोगों के सम्मान में, देश के उन रक्षकों के सम्मान में यह हेलीकॉप्टर सीधे तौर पे आईजीएमएस के प्रांगण की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जो जवान तैनात है उनको सैल्यूट बनता है, और ये सैल्यूट आज उन डॉक्टरों के लिए है, ये सम्मान उन डॉक्टरों के लिए है, उन मेडिकल स्टाफ के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जिनके सम्मान में आज फूलों की बारिश की जा रही है। हम बता रहे थे कि तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा और तीसरे बार एक प्रयास, 2 बार प्रधानमंत्री ने अपील की, तीसरी बार भारतीय वायुसेना ने प्रयास किया। देखिए यह हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, आसमान की ऊंचाइयों से कोरोना वॉरियर को सम्मान देने की कवायद वो शुरू हो चुकी है, और आईजीएमएस के प्रांगण में यह हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। देखिए किस तरीके से आईजीएमएस के ऊपर से यह हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश करते हुए गुजर रहा है। इस हेलीकॉप्टर में जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है, इसके सम्मान देखिए किस तरीके से ये फूलों की बारिश करते हुए ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आईजीएमएस के तरफ जो है चक्कर लगाते हुए हेलीकॉप्टर दिख रहा है। किस प्रकार से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश लगातार, जिसकी तस्वीरें हम चर्चा कर रहे थे, ये लगातार हेलीकॉप्टर के द्वारा जो सम्मान है वो दिया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं वो इस नज़ारे को देखने के लिए अपने छतों पर मौजूद हैं। देखिए जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, जिस तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे थे, सीधे तौर पे वायुसेना का हेलीकॉप्टर एक बार फिर से यू टर्न मारते हुए, चक्कर लगाते हुए लगातार आईजीएमएस के ऊपर से उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं। और इसमें जो जवान हैं वो लगातार देश के सम्मान में, कोरोना वॉरियर के जो योद्धा हैं उनके सम्मान में उड़ानें भरते हुए, और जो आसमान के ऊंचाइयों से जो सम्मान दिया गया, जो सैल्यूट दी गई, जो सम्मान उनके प्रति दिए गए, ये इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। और इन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर है, जो आईजीएमएस के ठीक ऊपर से, इसी अस्पताल के ऊपर से यह हेलीकॉप्टर गुजरा है जिस अस्पताल की हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ ये सम्मान के तौर पे योद्धाओं के सम्मान में हेलीकॉप्टर निकल के सामने आया था। और इस हेलीकॉप्टर से देखिए इस एक बार फिर से यू टर्न मारते हुए हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से इस हेलीकॉप्टर ने फिर से वायुसेना का जो विशेष विमान है उसने यू टर्न मारी है, और अब ये हेलीकॉप्टर आईजीएमएस के ऊपर से उड़ान भरते हुए आगे बढ़ा था। और कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ये उड़ान या सम्मान की बात कर रहे थे, ये गौर की बात है, ये तस्वीरें, ये राहत की बात है, ये तमाम जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, ठीक मेरे ऊपर जो हेलीकॉप्टर, जो वायुसेना का विशेष विमान जो है वो हवा में चक्कर लगाते हुए कोरोना वॉरियर के सम्मान में लगातार ये जो है पुष्प वर्षा की बात की जा रही है। देखिए एक बार फिर से ये तीसरा राउंड है जब हेलीकॉप्टर ने यहाँ से यू टर्न मारा है, और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। देखिए किस तरीके से पटना के आईजीएमएस के ऊपर जो हेलीकॉप्टर है वो मंडरा रहा है, ये सम्मान में मंडराती हुई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, हमारे दर्शक भले ही इन तस्वीरों को थोड़ा सा देखिए, मैं ये बार बार जूम करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए किस प्रकार से फूलों की बारिश, एक बार फिर से इन तमाम जो योद्धा हैं, जो हमारे लड़ाके हैं, जो इस महामारी से लड़ रहे थे, उनके सम्मान में ये तस्वीरें, ये बार बार हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये एक और राउंड, एक बार फिर से पूरे परिषद के बाहर से जो फूलों की बारिश है वो लगातार की जा रही है। एक एक कोने को कवर करने की कोशिश है। देखिए छत के ऊपर जो लोग हैं वो इस नज़ारे को देखने के लिए किस प्रकार से मंडरा रहे हैं। देखिए ठीक हमारे ऊपर से भी ये हेलीकॉप्टर निकला है, 3 चक्कर यानी सम्मान का वो हेलीकॉप्टर के द्वारा लगाया गया है। इन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे थे। देखिए अस्पताल के ऊपर से मंडराते हुए इस हेलीकॉप्टर में जो जवान हैं उनकी तस्वीरें। देखिए आसपास के जो लोग हैं वो इन नज़ारे को देखने के लिए अपने छत के ऊपर खड़े थे। ये तमाम जो यादगार पल हैं, ये तमाम ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए अपने यादों के संगोष्ठ में, अपनी यादों के तिजोरी में इन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश है वो की जा रही थी। देखिए अस्पताल के बाहर आसपास रहने वाले घरों के ऊपर, जो मकान के ऊपर जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, घरों के बाहर से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, उन सभी तस्वीरों में जो लोग हैं वो इस नज़ारे को, इस सम्मान को देखने के लिए निकले हुए थे। और आईजीएमएस के
जो स्टाफ हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, देखिए तमाम तस्वीरें हम दिखा लेते हैं किस प्रकार सभी लोग अपने अपने छतों के बाहर, छतों के ऊपर और घरों से बाहर निकले हुए थे इस सम्मान को देखने के लिए, इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए। और IGMS की हम चर्चा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर का चक्कर लगातार लग रहा, हवा में मंडराते हुए। ऐसे जो हेलीकॉप्टर है ये वायुसेना का, वो पहले पटना के एम्स, फिर NMCH और अब पटना के IGMS में ये लगातार हवा में गोते लगाते हुए, सम्मान हवा में देते हुए, आसमान की बुलंदियों से इन रणबांकुरों को, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार इस संकट के घड़ी में, देखिए एक बार फिर से तस्वीरें हवा में, एक बार फिर से हेलीकॉप्टर ने U-टर्न मारा और एक बार फिर से हवा में मंडराते हुए, गोता लगाते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं। सम्मान की तस्वीरें, वीरता की तस्वीरें और ये सुखद पल, सुखद अनुभूति वाली तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर ने किस तरीके से उड़ान भरी और अब पटना एयरपोर्ट का जो इलाका है उस जगह से हेलीकॉप्टर वहाँ पे दिख रहा, हालांकि काफ़ी दूरी है उन इलाकों की, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस नज़ारे को पकड़ें। ये थोड़ी सी तस्वीरें एक परिंदे की भांति जो ये तस्वीरें है वो दिख रही है। हेलीकॉप्टर अब एयरपोर्ट के पास सीधे तौर पे दिखाई देते हुए, ये हेलीकॉप्टर की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से इन तमाम तस्वीरों के साथ सुखद जो क्षण है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। हमारे सहयोगी आर्यन भी तमाम तस्वीरों को कैद कर रहे थे। आर्यन से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इन तस्वीरों को दिखाने में शायद जो जूम है वो नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से U-टर्न मारते हुए हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से किस तरीके से हेलीकॉप्टर ने सम्मान में एक एक अस्पताल के एक एक बिल्डिंग, एक एक छत को कवर करने की कोशिश है कि कहीं कोई छूट नहीं जाए, सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। ये हवा में जो गोते लगाते इस विमान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है इस बीच। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश लगातार जारी है हमारे द्वारा। अपने तमाम दर्शकों को ये पहली तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। जब भी हेलीकॉप्टर की पहली झलक दिख रही है हम उसे आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से U-टर्न मारते हुए हेलीकॉप्टर सीधे तौर पे अस्पताल के बाहरी हिस्से से, हालांकि हवा में जो लोग इस वक्त गोता लगा रहे हैं वो सही लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन इलाकों का राउंड अप किया जा रहा है। अस्पताल के बाहरी परिषद की तरफ जो राउंड अप है वो किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं लगातार हेलीकॉप्टर की हम दिखा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर हवा में गोते लगाते हुए दिख रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर और सम्मान में जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो भी किस प्रकार अपने अपने छतों पे खड़े होकर, घरों के बाहर से निकल के इस नज़ारे को, इस सम्मान को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद करने की जुगत में लगे हुए हैं, मुहिम में जुटे हुए हैं। ये सम्मान लगातार पटना के अस्पताल, पहले एम्स, NMCH और अब IGMS, ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है और देश के अंदर 22 राज्यों में यह सम्मान दिया जा रहा है। कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों के लिए यह सम्मान है। और इस बीच भारत के अंदर कोरोना का जो संक्रमण है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए भारत में लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ाई गई है। हालांकि तीसरी बार जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है इसमें कई जगहों पे छूट की भी उम्मीदें जताई गई है। इस बार जोन बना दिया गया है, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। सबसे ज़्यादा जो संक्रमित इलाके हैं उसे रेड जोन में रखा गया है। जिन इलाकों से इस महामारी को हराने में, उसे पछाड़ने में लोगों ने सफलता पाई है, उस इलाके में ये येलो जोन और ग्रीन जोन, जहाँ अब तक ये संक्रमण तेज़ी से फैला ही नहीं, उसे रोक दिया गया, बॉर्डर पे ही रोक दिया गया, उन जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया। हमारे सहयोगी आर्यन तमाम तस्वीरों को देख रहे थे। आर्यन के पास एक बार फिर से लौटेंगे। आर्यन, जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी, ये जो सम्मान दिख रहा था, जी देखिए गणेश, साफ तौर पे गौरव की बात है। अगर आपके सबसे मजबूत गार्जियन कहा जाए तो वो एयरफोर्स है, जो हर वक्त आपके सुरक्षा में आकाश में तैनात रहते हैं, और आज वो अपने लोगों के लिए, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, जो जुझारू बने हुए हैं कोरोना से लड़ने के लिए, उनके सम्मान में एयरफोर्स अगर आसमान से फूल बरसा रहा है तो ये गर्व की बात है। ये प्रतीक है हमारे एकता की, ये प्रतीक है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि तस्वीरें देखें। और अब की बार एकदम हेलीकॉप्टर सीधा उड़ान भरा, यानी अब ये अस्पताल परिषद के बिल्कुल अंदर के हिस्से से गुजरेगा। सर हेलीकॉप्टर आ गया। और ये तस्वीरें एक बार फिर से राउंड अप करते हुए हेलीकॉप्टर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस बार जो उड़ान भरी गई है
वो सीधे तौर पे उन योद्धाओं को सलाम और उनके जज्बे को एक बार फिर से सराहने के लिए ये जो सीधे तौर पे उनके सम्मान की तस्वीरें देखिए, सीधे तौर पे यह हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है और अब ये अस्पताल के पिछले हिस्से की तरफ यानी आईजीएमएस का उन इलाका जहां से छतों पे जो लोग तैयार हैं, जो डॉक्टरों की टीम खड़ी है, उनके सम्मान में हेलीकॉप्टर ने उड़ाई आसमान की ऊंचाइयों से सम्मान देने के लिए। और हमारे सहयोगी लगातार आर्यन इस तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, हम जुड़े हुए आपके साथ। और देखिए ये इस बिल्डिंग की चर्चा कर रहे थे, देखिए जिस बिल्डिंग पे आईजीएमएस के जो स्टाफ हैं, जो कर्मी है, वो खड़े हैं, उड़ान भरी है, ये सीधे तौर पे उन्हें उसी जगह पे रिटर्न करते हुए दिख रहे हैं हेलीकॉप्टर के। जो ये देखिए ये तस्वीरें, हेलीकॉप्टर ने काफ़ी दूरी तय की है क्योंकि हवा में एग्जैक्ट लोकेशन को पकड़ना थोड़ी सी मुश्किल होता है। और देखिए एक बार फिर से हवा गंगा के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, और यहाँ पे यू टर्न करने की जो बारी है, अब आईजीएमएस के ऊपर से जो नज़ारा था गुजर रहा था, और बार बार हमें तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से हेलीकॉप्टर ने चौथी दफ़े उड़ान भरी। और एक बार फिर से इन कोरोना वॉरियर के सम्मान में ये जो नज़ारा है हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से यू टर्न मारते हुए हेलीकॉप्टर के द्वारा बार बार ऐसे लोगों के सम्मान में। ये देखिए ये यू टर्न मारने की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से पीछे का जो इलाका है पूरा पटना को कवर करने की कोशिश एक तरीके से कह सकते हैं। आर्यन, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर यू टर्न मारा, पिछले हिस्से की तरफ से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, देखिए हेलीकॉप्टर के ये तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए तस्वीरें थोड़ी सी धुंधली जरूर है, थोड़ी सी जो तस्वीरें है वो बिल्कुल धुंधली दिखाई दे रही हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम वहाँ तक हमारे जो कैमरे की जो पहुँच है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ने एक बार फिर से यू टर्न मारा है। और इस बार उन्होंने, क्योंकि हेलीकॉप्टर को हवा में एग्जैक्ट लोकेशन को पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, शायद यही वजह है कि लगातार हवा में गोते लगाए जा रहे हैं, लगातार हवा में आसमान की ऊंचाइयों से, गगनचुंबी जो बुलंदी है, एयरफोर्स की जो ताकत है, उसके माध्यम से ये तमाम उस ताकत से सम्मान दिया जा रहा है। आर्यन, साफ तौर पे गणेश, वायुसेना अब कुछ ही क्षण में जो चौथी राउंड थी ये हेलीकॉप्टर की, अब जो चौथी राउंड है तो हवा में थोड़ी दिक्कतें होती है, और क्योंकि शहरी क्षेत्र है, अगली जो तस्वीर आएगी जो इमारत है जी बिल्कुल, थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर से या हेलीकॉप्टर से देखने में लोग जो वहाँ जो तैनात कर्मी हैं जी बिल्कुल, जो एयरफोर्स के जो जबाज पायलट हैं, उन्हें थोड़ी सी लोकेशन को ट्रेस करने में दिक्कत हो रही हो क्योंकि ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं है, ऐसी कोई सिग्नल उन्हें नहीं दिया जा रहा। अमूमन हम जब भी देखते हैं कि जब हेलीकॉप्टर का जब परिचालन होता है या फिर जब उन्हें लैंडिंग करना होता है तो स्मोक के माध्यम से, देखिए एक बार फिर से यू टर्न मार लिया हेलीकॉप्टर। पहले कहाँ से यू टर्न मारता था? काफ़ी दूर से, लेकिन इस बार उन्होंने गंगा की तरफ से यू टर्न मारा और एक बार सीधे ये आईजीएमएस के छत के ऊपर से बिल्कुल गुजरते हुए हेलीकॉप्टर, ये सही इस बार उन्होंने सही लोकेशन को चूज किया और सीधे ये जो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस बार उन्होंने उस लोकेशन को पकड़ने की कोशिश की थी और शायद इसमें एयरफोर्स के जो पायलट हैं, जो जवान हैं, उन्हें सफलता मिली है। और देखिए छत पे जो डॉक्टरों की जो टीम थी, उन्हें सम्मान दे के हेलीकॉप्टर एक बार फिर से यू टर्न की तरफ, यानी आसमान में गोते लगाते हुए, आसमान में चक्कर लगाते हुए कोरोना के जो वॉरियर हैं, जो योद्धा हैं, उनके सम्मान में लगातार जो सम्मानित करने का काम है जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के द्वारा किया जा रहा है वो लगातार जारी है। आर्यन, देखिए इस बार जो उड़ान थी वो ठीक आईजीआईएमएस अस्पताल के ऊपर से थी, और अगली क्षण जो तस्वीरें होंगी उसमें साफ तौर पर हम दिखा सकते हैं कि जो सम्मान है, एयरफोर्स ने जो सम्मान तय किया है कोरोना वॉरियर्स को देने के लिए, वो सम्मान अब आईजीआईएमएस को भी मिलेगा। सबसे पहले जी बिल्कुल, मैं बता दूं ये राउंड जो है गणेश, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना का एक डेकोरम है जिससे वो सम्मान दे रहे हैं। देखते हैं, हम कहते हैं अक्सर कि 7 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी, तो अभी जो 5वां राउंड था वो हेलीकॉप्टर ने आईजीआईएमएस के ऊपर लगाया है, तो कहीं ना कहीं गौरव की बात है उन योद्धाओं के लिए जो लगातार आईजीआईएमएस में सक्रिय हैं, और इलाज कार्य कोई चाहता है कि वो अपने दिल में सजाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर महामारी फैल रही है और लगातार इससे भारत जुझारू बना हुआ है, लड़ रहा है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो कहीं ना कहीं नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ्स का है। इसी तस्वीर को हम दिखाना चाहेंगे गणेश कि कैसे ये आईजीआईएमएस जो कुछ दिन पहले तक संदिग्ध बना हुआ था, कहा जा रहा था कि ये आईजीआईएमएस कोरोना चेन बन गया है, उस आईजीआईएमएस के ऊपर अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने उड़ान लगाई है।
कारण है गणेश कि जो वर्किंग स्टाफ है इस हॉस्पिटल के वो कोरोना वॉरियर्स हैं, और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज द गार्जियन ऑफ स्काई एयरफोर्स ने उड़ान लगाई है। फूल की वर्षा होगी, पुष्प वर्षा होगी, और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो लोग लगातार लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से। आज की इस उड़ान, जो हेलीकॉप्टर की उड़ान है, वो साफ तौर पर बयां करेगी कि हिंदुस्तान जो है वो एकता का प्रतीक है। उड़ानें चल रही हैं जी, लगातार लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, और ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। देखिए हम गणेश, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो सम्मान है ये बहुत बड़ा सम्मान है। जब आपको एयरफोर्स सम्मान देने के लिए आ रहा है, आपके छत से एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है वो गुजर रहे हैं और पुष्प की बारिश की बात हो रही है, तो वाकई ये जो दृश्य है वो अपने आप में गौरव फील कराने वाला दृश्य है। गर्व अगर आपको होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो आज जो एयरफोर्स ने उड़ान भरी है ये उसी गर्व को महसूस कराने के लिए उड़ी है। अगला दृश्य जो होगा बहुत जल्दी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुष्प की वर्षा IGIMS के ऊपर की जा रही है। कोरोना योद्धा बनने की तैयारी की जा रही है, कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए ये तैयारी की जा रही है। आपको गर्व महसूस होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। उस गर्व को महसूस कराने के लिए आज एयरफोर्स की इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा है। पूरे भारत में के हर राज्य के कई जिलों में वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और पुष्प की वर्षा की जाएगी। बता दें कि पटना में 400 किलो पुष्प जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से बरसाए जाएंगे। एम्स ने उस गौरव को हासिल किया है, NMCH ने उस गर्व को हासिल किया है, और अब IGIMS के लिए वो गर्व का समय आ गया है, क्योंकि अगले क्षण ही जब हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचेगा तो पहली राउंड, दूसरी राउंड हमने दिखाई, तीसरी राउंड हेलीकॉप्टर की दिखाई, चौथी राउंड जो थी वो IGIMS के पास की थी, और अब जो क्षण आएगा उसमें हेलीकॉप्टर पुष्प की वर्षा करेगी, और वही वर्षा गौरवान्वित करेगा उन स्टाफ्स को जो IGIMS में लगातार सक्रिय हैं और योद्धा बने हुए हैं, कोरोना के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। भले ही ये महामारी बड़ी है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने इसे चेतावनी दी है और इस चेतावनी को भारत ने अमल करते हुए लड़ाई लड़ी है कोरोना से, उसके गर्व के लिए, उसको गौरवान्वित साबित करने के लिए आज एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। ये उड़ान 130 करोड़ भारतीयों की उड़ान है, जो महसूस करवा रहा है हर एक शख्स को जो लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोरोना के महामारी में भारतीय ने एकजुटता दिखाई। लॉकडाउन में लोग घर में रह रहे हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ रहे, 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं। उसके बावजूद जो लोग इसके संक्रमण में आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए जो योद्धा हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा है। आप ऐसा न सोचें कि अगर IGIMS, एम्स और NMCH के ऊपर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो सिर्फ अस्पताल के कर्मियों के लिए ये कर रहा है, नहीं, ये पूरे भारत के लिए कर रहा है। ये 130 करोड़ आबादी जो है भारत की, 130 करोड़ जो जनता है भारत के, उनकी तरफ से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा है। तो कहीं ना कहीं गर्व का समय है, और गर्व महसूस हो रहा होगा कि जिस तरीके से धरती पे आर्मी ने लोगों के रक्षा के लिए जगह जगह जो है कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ा है, उसके बाद अब आपके इंडियन एयरफोर्स ने आपके लिए आसमान से आपकी तारीफ के लिए तारीफों के फूल जो है वो बरसा रहे हैं। तो ये गर्व का माहौल है 130 करोड़ भारतीयों के लिए। बिल्कुल आर्यन, ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे, और ये सम्मान की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आत्मसम्मान, समझिए कि इस महामारी से लड़ने वाले लोगों के लिए भारत सरकार ने, भारतीय वायुसेना ने कितना बड़ा सम्मान दिया। शायद इस महामारी के वक्त पहली बार ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई है जब एयरफोर्स ने आसमान की ऊंचाइयों से आपको सम्मान दिया है, सैल्यूट किया है आपके जज्बे को, यानी जो कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर्स के तमाम जज्बे को, जो दिन रात इस महामारी के वक्त लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनके सम्मान में एक बार फिर से जो जानकारी निकल के सामने आई है, NMCH, ये हेलीकॉप्टर जो गोता लगाते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए, एक बार फिर से NMCH। और अब बारी है बिहार विधानसभा के इलाकों की, उन इलाकों में भी एक सम्मान देना है, और वहाँ पे भी जो तैयारी है वो पूरी की गई है। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, NMCH की तस्वीरें, एम्स की तस्वीरें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको तमाम जो तस्वीरें वो मिलेंगी कि किस तरीके से ये कोरोना वॉरियर हैं को सम्मान दिया गया है, किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देते हुए जो तस्वीरें वो हम अब तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही। इसके बाद जब जुड़ेंगे तो कोरोना के तमाम जो अपडेट है वो देंगे, साथ ही साथ इस वक्त क्या कुछ हुए उस हालात की चर्चा करेंगे। सहयोगी आर्यन, अजय, तमाम जो हमारे सहयोगी हो वो साथ हमारे रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।